आने ही वाला था कि तभी अचानक मैनुअल के गैंग का एक आदमी उसे गोली मार देता है और इसी के साथ मैक्स वहीं मारा गया। यह सब देखकर मार्क पूरी तरह टूट गया था, क्योंकि मैक्स सिर्फ एक ऑफिसर नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त भी था और उसने इस केस की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। दरअसल मैक्स को जख्मी हालत में यहाँ भेजना, फिर उसी के बहाने हमला करवाना, यह सब मैनुअल का पहले से बनाया हुआ प्लान था, ताकि वह इस पूरे भगदड़ का फायदा उठाकर अकीला को किडनैप कर सके और बाद में उसे वापस करने के बदले नोवा को हासिल कर सके। फिलहाल अगली सुबह हम मार्क को चर्च में देखते हैं, जहाँ आइलैंड के लगभग सभी लोग मौजूद थे। सबके सामने मार्क खड़ा होकर मैनुअल की सच्चाई बताता है। वह कहता है कि मैनुअल भले ही इस आइलैंड पर लोगों को नौकरियां देता हो, लेकिन असल में वह एक खतरनाक क्रिमिनल है। उसने पहले मेरे भाई खबीब को मारा, फिर मेरी गर्लफ्रेंड अकेला को किडनैप कर लिया और अब इंस्पेक्टर मैक्स का खून कर दिया। वो कहता है कि अगर आज हम सब चुप रहे तो कल मैनुअल अपने फायदे के लिए किसी की भी जान ले सकता है। यह सुनते ही सारे आइलैंड के लोग एकदम सीरियस हो गए और मैनुअल को आइलैंड से निकालने के लिए मार्क का साथ देने को रेडी हो जाते हैं। खैर, चर्च से निकलने के बाद मार्क पुलिस स्टेशन जाता है और बाकी ऑफिसर्स को मैक्स की मौत की खबर देता है और उनसे कहता है कि अब से मैक्स की जगह वो इस केस को लीड करेगा, जो सुनकर सारे ऑफिसर्स भी मार्क के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैक्स केबिन में जाकर मार्क उसका लैपटॉप खोलता है और उसमें से कुछ बेहद शॉकिंग चीजें मिलती हैं। दरअसल मैक्स पहले से ही मैनुअल के खिलाफ सॉलिड एविडेंस इकट्ठा कर चुका था। उस लैपटॉप में मैनुअल के सभी लीगल बिजनेस की डिटेल्स, उनके कनेक्शंस और उनके स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स मौजूद थे और शायद मरने से पहले मैक्स मार्क को इसी बारे में बताना चाहता था। वहां दूसरी तरफ हम अकीला को देखते हैं, जिसे मैनुअल ने आइलैंड के एक सुनसान हिस्से में बने एक पुराने खंडर जैसे बंगलों में बंदी बनाकर रखा हुआ था। और अब कुछ ही देर बाद FBI ऑफिसर सैम की एंट्री होती है। दरअसल मार्क काफी समय से उसके कॉल्स इग्नोर कर रहा था, जिससे सैम को उसकी चिंता होने लगी थी और इसी वजह से वह खुद उसे ढूंढते हुए इस आइलैंड पर आ गया। तब मार्क सैम को इस आइलैंड पर हुई आज तक की सारी घटनाएं डिटेल में बताता है, जिसे सैम उसकी मदद करने के लिए यहाँ रुकने के लिए कहता है। मार्क उसे मना करता है, लेकिन सैम उसकी बात नहीं मानता और उसकी मदद करने के लिए वहीं रुक जाता है। रात में जब मार्क पुलिस स्टेशन से आइलैंड को समझ अपने घर जा रहा था, तभी उसके पास अचानक मैनुअल का कॉल आया और मैनुअल मार्क के सामने एक डील रखता है। वह कहता है, कल सुबह ठीक 7:00 बजे तुम मेरी बताई हुई जगह पर आना और नोवा को मेरे हवाले कर देना और बदले में मैं अकेला को छोड़ दूंगा। मैनुअल मार्क के सामने अकेला को छोड़ दूंगा। मार्क को भी यह डील समझ आ जाती है और वह बिना ज्यादा सोचे इस डील के लिए हाँ कर देता है। लेकिन असल में मैनुअल एक बहुत बड़ी गलतफहमी में था। उसे यह नहीं पता